क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको इसमें क्या दे रखा है, एक पोलिनोमियल दे रखी है ax की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 4। इसको मैंने px सेलेक्ट कर लिया, इसको क्या लेट कर लिया px, और बाकी एक x प्लस 2 दे रखा था उसको मैंने qx, और एक x माइनस 2 दे रखा था उसको tx। ये तीन पोलिनोमियल दे रखी थी, उनको नाम दे दिया px, qx और tx। अब इसमें बोल रखा है कि ये दोनों इसके फैक्टर हैं, ये दोनों क्या है इसके फैक्टर। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसमें x की वैल्यू इक्वल टू 0 करके निकालोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी -2, इसको इक्वल टू 0 करके। तो ये आप x की वैल्यू -2 आएगी वो इसके अंदर पुट कर लो, तो वो कितना आएगा 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो इसमें जो x की वैल्यू निकाल कर इक्वल टू 0 करके जो x की वैल्यू निकालते हैं वो कितनी आई -2, उसको अगर पोलिनोमियल में पुट कर देंगे तो आंसर कितना आता है 0, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ये लिख भी सकते हो बाय फैक्टर थ्योरम। अगर मैं यहां पे इसको इक्वल टू 0 करूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब ये भी इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू 2 अगर मैं पोलिनोमियल में पुट करूंगा तो वो भी क्या आएगा 0, वो भी क्या आने वाली है 0। अब -2 इस पोलिनोमियल के अंदर हम पुट कर देते हैं x की जगह पे -2, तो ये कितना आएगा a -2 की पावर 4 प्लस 2 -2 का क्यूब माइनस 3 -2 का स्क्वायर b -2 -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी p ऑफ 2 निकालने के लिए आपको x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा 2 से, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा a 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 3 2 का स्क्वायर b इंटू 2 -4 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में। तो ये कितना आ जाएगा 16a -2 की पावर 4 कितना आता है 16a आ गया। ये -2 का क्यूब 8 2 जा कितना आ जाएगा माइनस का 16, -2 का क्यूब कितना आ जाएगा -8 ना, -8 2 जा 16। फिर ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 माइनस का ठीक है जी, -2 का स्क्वायर 4 3 जा -12 माइनस का 2b माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 16a माइनस का 2b और कांस्टेंट ये 3 है तो माइनस का 28 और माइनस का 4 माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16a 8 2 जा 16 2 का स्क्वायर 4 3 जा माइनस का 12 प्लस का 2b माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा 16a प्लस का 2b, ये कितना आएगा 0 इज इक्वल टू 0, ये तो कट जाएगा ये सारा। ठीक है, -16 और +16 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था इसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था, ए और बी निकालने का। दो इक्वेशन दो वेरिएबल में आपके पास है, किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करनी होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं देखो दोनों में 16a आ रहा है ना, तो मैं 16a की वैल्यू निकाल देता हूं। चलो इसमें से देखो तो ये कितना आएगा प्लस 2b प्लस 32। वैल्यू तो पुट करनी है ना एक वेरिएबल की दूसरी, तो यहाँ पे पूरा 16a दोनों में कॉमन था तो मैंने इधर से 16a की वैल्यू निकाली और उधर पुट कर दूंगा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यूज इक्वेशन 1, तो यहाँ पे 16a की वैल्यू कितनी है 2b प्लस 32 प्लस 2b इक्वल टू 0, 4b ये 32 को उधर भेजोगे माइनस का 32, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -32/4 कटिंग करके माइनस का 8 आ गया। b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8। इस b की वैल्यू -8 को आप चाहे इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे ये वाली में चाहे ये वाली में, किसी में भी, चाहे इसमें पुट कर दो। ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें कर दो, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। इसको नाम दोगे तो ये कितना आएगा b की वैल्यू -8 को यहाँ पे पुट कर दो। तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे कितना था 16a इज इक्वल टू 2b प्लस 32 था, यही था ना 2b प्लस b की वैल्यू कितनी आई -8,
b की जगह पे -8 रिप्लेस कर दो, 16a, ये कितना आ जाएगा माइनस का 16 प्लस का 32, 16a, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 16, और ये मल्टीप्लाई वाला है वो डिवाइड में चले जाएगा, a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर है, आ गया समझ में। इसमें ये दो इक्वेशनों को सोल्व करना आपको आना चाहिए। देखो अब यहां से सोचो कि मैं अगर a की वैल्यू निकालता तो 16 डिवाइड में चले जाता। वैसे तो नॉर्मल प्रोसेस क्या है, दो वेरिएबल की दो इक्वेशन आएगी, एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में से निकालकर दूसरे में पुट करना, फिर उसमें आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को अगेन इसमें पुट कर देना किसी एक इक्वेशन में, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकल जाती है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना। ठीक, आ गया समझ में।